जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र जेपी त्रिपाठी सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक लग्न चार्ट है किसी अमुक व्यक्ति का। यहाँ हम नाम दर्शाते नहीं हैं और उनका लगभग हमने देखा है और जानकारी प्राप्त मुझे है कि उनको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, अर्थात वह संतान चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उनका लग्न चार्ट क्या कह रहा है तथा उनकी क्या स्थिति है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि क्या ग्रह क्या बोल रहा है, अभी तक ऐसा क्यों हुआ नहीं हुआ, परेशानी कहाँ से आ रही है। तो चलिए आज देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहता है। देखिए मित्रों, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1982 और बर्थ ऑफ टाइम है रात्रि को 9:35 पर और जन्म स्थान है, जन्म प्लेस है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं नाम, यहाँ हम किसी को बताएंगे नहीं नाम क्या है, खाली बस है अपने को बस जानकारी करना है कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति है। तो मित्रों देखिए, यहाँ 10 नंबर से कुंडली प्रारंभ होता है। देखिए यहाँ 10 नंबर क्या लिखा होता है कि मकर लग्न, अर्थात जब इस अमुक व्यक्ति का जन्म हुआ था 12/6/82 को रात्रि को इतना बजे समथिंग, तो उस समय मकर लग्न चल रहा था, वह बेला मकर लग्न चल रहा था और मकर लग्न में उनका जन्म हुआ था। अर्थात 10 नंबर यहाँ लिखा गया है। देखिए ये पहला भाव होता है, यह तन स्थान कहा जाता है, पहला स्थान, यहीं से ही अपने को काउंटिंग किया जाता है, प्रथम भाव। तो प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है, तो अर्थात क्या हो गया यहाँ पे, ये देखा जाए तो यह 10 नंबर कुंडली से प्रारंभ होता है और चर लग्न की जन्म पत्रिका है और लग्न के स्वामी बनते हैं शनि देवता, ठीक है ना। और वायु तत्व की राशि है और जन्म राशि यहाँ पे कुंभ राशि, चंद्रमा जहाँ विराजमान होता है जिस नंबर में जिस अंक पे उस जातक का जन्म राशि कहलाता है। ठीक है मित्रों, चलिए हम विशेष बात करते हैं। देखिए कि इनकी पत्रिका क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह बाधक हैं और कौन से ग्रह पूर्ण योग कारक हैं। चलिए मित्रों देखते हैं। अब यहाँ देखिए 10 नंबर लिखा है, लगने से बनते हैं शनि देवता। शनि देव को जो है एक केंद्र के स्वामी हैं तथा ये जो पहला भाव केंद्र का भी भाव कहा जाता है, त्रिकोण भाव का भी कहा जाता है। तो यह स्थान, यह भाव बलवान कहा जाता है। अब देखिए शनि देवता जो है लग्न के अधिपति हैं तथा दूसरे भाव के अधिपति हैं। 10-11 अर्थात मकर राशि कुंभ राशि और इसके अंग के राशि स्वामी बनते हैं शनि देवता। शनि देवता जानते हैं कि लग्न के स्वामी बन गए, अर्थात हमारे जन्म कुंडली के मालिक कौन बन गए, शनि देवता हैं। या मैं यूँ कहूँ कि दानव टीम को यह लग्न पत्रिका उनके हवाले आ गया। अब देखते हैं कि इस लग्न पत्रिका में लग्नेश से शनि देवता कहाँ विराजमान है। तो देखिए यहाँ से पकड़िए कहाँ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो लिखा है 6 नंबर लिखा है, यह 9वां भाव है। 9वें भाव में शनि देवता धन भाव के अधिपति तथा जो है तन भाव के अधिपति है, जाके विराजमान है कन्या राशि में, वक्र होके बैठे हैं, 21 अंश में बैठे हैं। चलो अच्छी बात है, बलवान होके बैठे हैं, वक्र अवस्था में बैठे हैं शनि देवता। अब देखते हैं मित्रों कि शनि देव भाग्य स्थान में बैठे हैं। देखिए मित्रों, पहली बात यह है कि शनि देवता को भाग्य स्थान पे जाना कहीं न कहीं हम समझते हैं कि यह शनि माने क्या होता है, शनिश्चर है, अर्थात यह बड़े मंदगामी ग्रह हैं, स्लोली ग्रह हैं। वह 2.5 वर्ष पार करते हैं एक राशि चलने में। तो शनि को बैठना यहाँ पे हम समझते हैं कहीं मिला के भाग्य उदित होता है, थोड़ा लेट से होता है। लेकिन देखिए कन्या राशि के शनि देव यहाँ पे हैं, वक्र अवस्था में हैं, 21 अंश बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है मित्रों, अब देखिए मंगल यहाँ विराजमान हैं। तो मंगल जो है का नाम है, शनि को सम मान लेता है और शनि मंगल को शत्रु मान लेता है। तो सम और शत्रु देखा जाए तो मिला के यहाँ शत्रु में आ गए। अब देखते हैं कि मंगल यहाँ क्यों बैठे हैं, कहाँ के मालिक हैं। देखिए मित्रों, मंगल देवता जो है इस लग्न पत्रिका में मकर लग्न की जन्म कुंडली में वह एक 11th हाउस के अधिपति हैं, 11वां भाव के मालिक हैं और एक जो है 4th भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ मित्रों, यहाँ 4था भाव है। यहाँ क्या लिखा है, 1 नंबर लिखा है। 1 माने क्या होता है कि मेष राशि,
आप सभी जानते हैं कि क्या बोलते हैं कि मंगल को जो है तथा जो है बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शनि को जो है मिला के और जो है इनको जो है 2 राशि मिला है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनको मित्रों यह राशि मिला है, प्राप्त है। अब देखते हैं कि मंगल एक केंद्र के स्वामी हैं। केंद्र के अधिपति कौन है? मंगल देवता। इनकी मंगल का त्रिकोण राशि कौन सा है? चौथे भाव में है। और एक जो है राशि, सह राशि कहाँ है? लाभ स्थान पे है। तो केंद्र का एक भाव मिलने की वजह से और एक अशुभ भाव मिलने की वजह से, या मैं यूँ कहूँ कि यह लग्नेश कौन है? शनि देवता। शनि के मित्र न होने के नाते से इस लग्न पत्रिका में देखा जाए तो मंगल जो है अशुभ ग्रह भी कह सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि सम परिणाम देने वाले हैं, लेकिन यह शनि के मित्र नहीं है देखा जाए तो मित्रों। तो कहीं न कहीं यह जो है भाग्य में बैठे हैं, तो कहीं भाग्य को विलम्ब करने वाले हैं। और शनि मंगल का युति है, इसे बोल द्वंद्व दोष कहा जाता है। एक शास्त्रों में, ज्योतिष में आकलन के हिसाब से कहा जाता है शनि और मंगल का युति द्वंद्व दोष यहाँ निर्माण हो रहा देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल यहाँ 11th हाउस का अधिपति है तथा 4th हाउस का अधिपति है, जाके 9th हाउस में बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो कन्या राशि कौन है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह है मंगल का शत्रु माना गया है, ये भी शत्रु मानता है। शत्रु घर बैठे हैं मंगल यहाँ पे, भाग्य भाव में बैठे। लेकिन यहाँ मैं यूँ कहूँ कि यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं। यह उत्तरोत्तर बलवान भाव जो 9वां स्थान कहा गया है, सबसे बड़ा 12वें भाव में सबसे बड़ा भाव, बलवान भाव कौन है? 9वां स्थान मित्रों। ठीक है, यहाँ से मंगल बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से द्वादश भाव को भी देख रहे हैं तथा 7वीं दृष्टि से जो पराक्रम स्थान होता है यहाँ भी एक्टिव कर रहे हैं, और 8वीं दृष्टि से जो है सुख भाव को, अपने घर को भी देख रहे हैं। तथा सुखेश कौन है? मंगल देवता। यहाँ देखिए भाग्य भाव में बैठ करके अपने घर को देख रहे हैं, समझ जाओ कि भाग्य अपना सुख बलवान है, चौथा हाउस यहाँ बलवान है। मित्रों देखिए मित्रों, हम कहाँ तक बात करते हैं, मैं खाली बस से मोटा मोटी आपने ही बात करने वाले हैं कि इस व्यक्ति को अभी तक संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुआ। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे जो है यही संतान की प्राप्ति का भाव जो होता है 5वां भाव कहा जाता है। अब देखिए यहाँ 5वां भाव में यहाँ 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर क्या होता है? वृषभ राशि। और इनका जो है एक सह राशि कहाँ? मूल त्रिकोण राशि केंद्र में विराजमान है। यह त्रिकोण का भाव 5वां स्थान है, और एक भाव जो होता है 10वां जो भाव कहा जाता है, यह केंद्र का भाव कहा जाता है। तो त्रिकोण भाव तथा केंद्र का भाव मिलने की वजह से या इस लग्न पत्रिका में शुक्रदेव पूर्ण योगकारी ग्रह माने गए हैं, क्योंकि यह केंद्र के अधिपति हैं और एक त्रिकोण भाव के अधिपति हैं। जहाँ कहाँ बैठे हैं मित्रों? यहाँ चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक बिग पॉइंट क्या हो गया, एक मतलब क्या कहा जाता कि यहाँ अशुभता क्या हो गया शुक्रदेव को, कि अपने राशि से जाके 12वें भाव में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ से मित्रों काउंटिंग करेंगे, ये 2 नंबर लिखा है यहाँ 5वां भाव से। तो यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो जो है जहाँ बैठे हैं सुख स्थान पे, यहाँ अपने से द्वादश भाव में बैठ गए हैं। अर्थात मैंने 12 मन क्या होता है कि हानि करना, जहाँ का अधिपति वहाँ हानि करेंगे। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? मेष राशि में बैठे हैं। चतुर्थ कौन है? मंगल देवता है। तो मंगल के घर में शुक्र देवता विराजमान हो गए हैं, अपने से 12वां चला गया है। ठीक है मित्रों, नंबर 1 पॉइंट यह मिल गया कि शुक्र अपने से द्वादश भाव में विराजमान है, शत्रु घर बैठा हुआ है। ठीक मित्रों, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है। अब देखिए कि केतु यहाँ नीच का बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ केतु ग्रह। हालांकि वृश्चिक तथा धनु राशि में केतु उच्च का हो जाता है, लेकिन केतु एक अशुभ प्लानेट ग्रह है देखा जाए तो। उनकी दृष्टि बहुत, मतलब या मैं यूँ कहूँ शनि और राहु तथा शनि का जहाँ दृष्टि पड़ता है वहाँ मैं समझता हूँ मिला कहीं न कहीं ये है तो हानि पहुँचाते हैं। अब देखिए केतु वहाँ द्वादश भाव में धनु राशि का होकर के अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र को ऊपर दे रहा है दृष्टि। ठीक है, नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या मिल रहा है। देखिए कि यह एकादशेश तथा सुखेश लॉर्ड मंगल इस लग्न पत्रिका में अशुभनाथ हैं। ऐसे भी मंगल क्या है कि अशुभ ग्रह देखा जाए तो, और तत्कालिक में भी क्या यहाँ मैं समझता हूँ कि अशुभनाथ हो गए। यहाँ पे शनि के साथ युति बना बैठे हैं भाग्य स्थान पे, तो देखते हैं इनकी दृष्टि पहुँच रहा है क्या। तो इनकी दृष्टि मैं समझता हूँ कि एक तो यहाँ पहुँच रहा है क्या बोलते हैं, और एक यहाँ इनके ऊपर दृष्टि पड़ रहा है। जो शुक्राचार्य हैं इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो
तो क्या देखा है कि शुक्र देवता अपने स्थान से 12वें भाव में बैठे हैं तथा केतु की दृष्टि पड़ रहा है और मंगल एक अशुभ नाथ है, इनकी दृष्टि पड़ रहा है। ठीक है मित्रों, यह 3 पॉइंट हो गया। अब देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या आ रहा है। देखते हैं कि यहाँ पंचम भाव में 2 नंबर लिखा है। ठीक है, 2 नंबर में यहाँ पे बुध ग्रह वक्र होकर 13 अंश विराजमान है। अब देखिए बुध ग्रह कहाँ है इस लग्न पत्रिका में, तो वह भाग्येश तथा जो है वह एक षष्ठेश लॉर्ड है, एक अशुभ नाथ के स्वामी हैं और एक भाग्य भाव का अधिपति है। 6 लिखा, 6 नंबर है और 3 नंबर। तो यह मूल त्रिकोण राशि इनका कहाँ है, बुध ग्रह का 6वें भाव अरे 9वें भाव में है। तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ है और एक राशि यहाँ 6वें भाव में है। और शनिदेव के मित्र होने के नाते इस लग्न पत्रिका में भी शनिदेव भी योगकारी ग्रह आ गए। अब देखिए भाग्येश के साथ सूर्य युति बना के बैठा है पंचम भाव में, 27 अंश बैठा हुआ है। अब देखते हैं सूर्य इस लग्न पत्रिका में कहाँ का अधिपति है। तो देखिए मित्रों, मकर लग्न की पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं। ओके मित्रों, अब देखिए भले ही शास्त्र कहता है कि 5वीं राशि यहाँ बैठा हुआ है, तो मकर लग्न की पत्रिका में सूर्य को अष्टम भाव होने का द्वादश दोष नहीं लगता है। लेकिन यहाँ अगर होते तो हम समझते मानते कि उनको दोष नहीं लगता है। लेकिन यहाँ उठ के कहाँ भाग गए, त्रिकोण भाव में बैठे, यहाँ पे भग गए यहाँ पे। तो शास्त्र कहता है कि अगर अशुभ नाथ का स्वामी शुभ भाव में चल जाते हैं तो थोड़ा अपना जो अशुभता कम कर देते हैं। लेकिन यह मानिए मोटा मोटी कि यह अशुभ नाथ हैं, अर्थात अशुभ भाव के दुख भाव के स्वामी हैं, जाके वहाँ बैठे हैं। सूर्य एक अशुभ ग्रह है देखा जाए तो, यह ग्रहों के राजा है देखा जाए तो। इनकी जानते हैं क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं और एक कुरुकरार इनका दृष्टि रहता है, इनका स्थान बैठे हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ मैं समझता हूँ कहीं हानि करने वाले हैं। तो मित्रों मैंने क्या देखा मित्रों, 4 पॉइंट है देखा जाए तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट क्या बोला है कि राहु यहाँ 6वां भाव में बैठा हुआ है और शुक्र भी मैं समझता हूँ अपने से द्वादश हो गए थे। यहाँ बोलते हैं कि एक यहाँ पे पाप कतरी योग में यह भाव आ जाता है मिला के। ठीक है, अब देखते हैं मित्रों बुध भी क्या है लग्न पत्रिका में, भाग्येश है, लेकिन यहाँ शुभ सूर्य के साथ बुध भी कन्वर्ट हो गया। बुध जानते हैं कि वक्र होकर बैठा हुआ है। मार्गी ग्रहों का 2 गति होता है मित्रों, एक मार्गी और एक वक्री। तो वक्र होते हैं समझ थोड़ा सा मिला कि मैं समझता हूँ अशुभता आ जाती है। अब मार्गी गति चलते हैं सब देवता ग्रह जो है तो वह कहीं मतलब शुभता देने में सक्षम रहते हैं। तो मित्रों ये बात है मित्रों आगे। ठीक है, अब देखते हैं मित्रों की नवमांश पत्रिका में अच्छा मित्रों दूसरी बात क्या देखिए कि सप्तम भाव में यहाँ 4 नंबर लिखा है। तो यहाँ 4 नंबर क्या है, कर्क राशि, और इसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा देवता। अब देखिए चंद्रमा भी क्या फल देने वाला है। तो चंद्रमा जो होता है इस लग्न पत्रिका में मार्केश है, जाके कहाँ बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है। तो अपने स्थान से 8वें भाव में बैठा है। किसी भी भावेश को अपने स्थान से 6, 8, 12 की दूरी पर ना बैठे, वह अच्छे फल नहीं देते हैं। ठीक है मित्रों, तो चंद्रमा भी ये प्रबल मार्ग से देखा जाए तो यहाँ पे कहाँ बैठा है, मार्ग भाव में बैठा हुआ देखा जाए तो। शत्रु घर बैठा हुआ है यहाँ मंगल, चंद्रमा जो होता है 3 अंश में विराजमान है। ठीक है मित्रों, देखते हैं अब देखते हैं कि नवमांश पत्रिका इसका क्या कह रहा है। देखिए यह इसका तन है तो यह आत्मा है। D1 चार्ट जो होता है मित्रों, यह हमारा जो है तन है, तो हमारी आत्मा को नवमांश D9 चार्ट है। अगर यह कहता है कि कुछ परेशानियां हैं तब जाके हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को जो है कि तुम्हारे यहाँ ये समस्या हो, परेशानी है इत्यादि है। तो देखिए मित्रों क्या है, अब यहाँ देखते हैं कि D1 चार्ट का मार्केश चंद्रमा D9 चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ सप्तम भाव में था, केंद्र का भाव में था, यहाँ पे मार्केश था, जाकर वहाँ बैठा था। अब यह मार्केश चौथी का कहाँ बैठा है D9 चार्ट में, यहाँ पंचम भाव में यहाँ विराजमान है। और देखिए अब देखो लग्नेश यहाँ D1 चार्ट में 10 नंबर लग्नेश थे और 11 नंबर जो है धनेश लॉर्ड था शनि देवता। अब देखिए इस लग्न पत्रिका में क्या है कि यह एक लाभ भाव का अधिपति है और एक दुख भाव के अधिपति है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह अशुभ नाथ हो गए और जाके शत्रु घर बैठे शनि देवता यहाँ पे पंचम भाव में यहाँ पे। ठीक है मित्रों, यह बात है। अब पुत्र की बात देखा जाए तो पंचम से पंचम यहाँ शनि बैठा हुआ देखा जाए। शनि क्या है, थोड़ा सा विलम्ब करने वाला ग्रह देखा जाए तो मित्रों है, यह समस्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि शनि यहाँ बैठा हुआ, शनि यहाँ अशुभ नाथ है D9 चार्ट में, अर्थात
नवमास पत्रिका में यह अशुभनाथ है, पंचम भाव में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। अब देखते हैं कि इस पंचम भाव में और कोई ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है क्या। तो देख रहे हैं मित्रों, यहाँ मंगल स्वराशिस का होकर के डी9 चार्ट में अपनी दृष्टि से यहाँ एक्टिव कर रहा है, अर्थात यहाँ भी दृष्टि डाल रहा है। अब देखते हैं कि स्त्री कारक कौन है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पे D1 चार्ट में अर्थात लग्न कुंडली में गुरु महाराज जानते हैं कि धन के कारक होते हैं, वैभव कारक होते हैं, संतान के कारक देवता होते हैं गुरु महाराज। तब मकर लग्न की पत्रिका में गुरु जो होते हैं अशुभनाथ हो जाते हैं, क्योंकि यह तृतीय तथा जो है वह द्वादश लॉर्ड हैं और जाके वक्र होकर 7 अंश में बैठे हैं, तुला राशि बैठे हैं यहाँ पे। तो अशुभनाथ भले ही देख रहे हैं, चौथे भाव में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ अशुभनाथ है देखा जाए तो, इनके पास कोई पावर नहीं देखा जाए तो। गुरु केंद्र में आया, अच्छी बात है, डेवलप किया है, बहुत खुशी बात है, लेकिन यह अशुभनाथ का पावर जो है शुक्र के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मित्रों में समस्या मिला के देखा जाए तो है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ का चतुर्थेश लॉर्ड है, अरे पंचमेश लॉर्ड है D1 चार्ट का, यहाँ कहाँ भाग गया। तो देखते हैं कि मित्रों कि यहाँ D9 चार्ट में यहाँ शुक्र यहाँ केंद्र में था, शुभ भाव में था, मेष राशि था, यहाँ अपने राशि का होकर के यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा है। यहाँ थोड़ा डेवलप प्रोग्रेस किया था, यहाँ शुभ भाव में गया था। पहली बात यहाँ तमाम सारे ग्रहों से घिरा था। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है कि शुक्र के साथ शुक्र यहाँ विराजमान है अष्टम भाव में स्वराशि का होकर के, वहीं केतु ग्रह बैठे यहाँ पे देखा जाए मित्रों, हैं। तो इसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि लंपट योग नाम है निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तथा मंगल की दृष्टि पड़ रहा है अष्टम शुक्र के ऊपर जो होता है। बुध की दृष्टि भी मैं समझता हूँ इस लग्न पत्रिका में है, केंद्र के स्वामी हैं, मगर यह मार्के से देखा जाए गुरु के, उनकी दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पे, राहु की दृष्टि पड़ रहा है मिला के देखा जाए मित्रों। और चंद्रमा यहाँ नीच का बैठा है, चंद्रमा वहाँ का नाम है कि वहाँ कुंभ राशि का था, यहाँ चंद्रमा नीच होकर बैठा है, अर्थात भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्य को चंद्रमा बैठा हुआ है, वो नीच के बैठा हुआ है D9 चार्ट में नवमांश कुंडली में मित्रों। अब देखते हैं मित्रों कि यह जन्मकालीन दशा इनके ऊपर क्या चल रहा था। जब इनका जन्म हुआ था 12/6/1982 को, तो उस समय मंगल की महादशा चल रहा था। मंगल एक मैं समझता हूँ इस लग्न पत्रिका में अशुभनाथ में सम परिणाम देने वाले ग्रह थे, भाग्य भाव में बैठे थे। तो यहाँ थोड़ा भाग को मैं समझता हूँ डाउन करने वाले ग्रह यह हैं, करने वाले थे मिला के। तो उनकी महादशा में इनका जो है अशुभनाथ की दशा में पैदा हुए थे। यह उनका जो है जब जन्म हुआ था इस तारीख को, तो मंगल देव जो है 6 वर्ष मूव कर गए थे, अर्थात 1 वर्ष 7 माह और 30 दिन तक चलने का बाकी था, मतलब महादशा। तो उस समय इनका जन्म हुआ था उस समय। इनका जो आयु अगर देखा जाए तो आयु वर्ष कितना हुआ था, 41 वर्ष 6 माह 29 दिन के आज के दिन के है प्रेजेंट टाइम में उनका आयु हुआ है। अब देखते हैं कि वर्तमान दशा क्या चल रहा है मित्रों। तो वर्तमान दशा में जो होता है शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। तो 25/10/2023 से प्रारंभ हुआ था अक्टूबर से, और 2/12/24 तक मैं समझता हूँ मिला के दशा जो है यह चलेगा, मतलब अंतर चलेगा केतु का। इसके बाद जो है नेक्स्ट दशा आएगी, मैं समझता हूँ केतु बाद जो होते हैं बुध आए शुक्र आएंगे यहाँ पे। तो हम समझते हैं शुक्र मैं समझता हूँ यहाँ की पंचमेश लॉर्ड है। जब इनके बाद शुक्र का अंतर आएगा क्या बोलते हैं, तो हम समझते हैं मिला कहीं मानना चाहिए कि कहीं यह देने वाले हैं। तो मित्रों यह आज हमने यह देखा कि यह लग्न कुंडली में तथा नवमांश कुंडली में इस जातक की परेशानी कहाँ बन रहा है। यथार्थ इस चार्ट के माध्यम से बताया गया कि यह स्थिति परेशानी बन रहा है मित्रों। तो कहीं न कहीं विलम्ब है, लेकिन होगा अवश्य है। इसमें इस अवस्था में ग्रहों का भक्ति अर्थात ईश्वर भक्ति करें, अपनी अरमान भगवान से कहें सही तौर से, तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगा अवश्य, और थोड़ा विलम्ब होगा मित्रों। जो इस जातक को आज संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा था, जो भी है आज इस लग्न कुंडली के माध्यम से आपको जो मुझे ज्ञान था, जो ज्योतिष पत्रिका कहता है, उसके माध्यम से मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण वो देखता होगा, मतलब क्या है, हो सकता है कुछ दिमाग लगावे, कुछ बतावे कमेंट करके, जो भी है। बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही इस लग्न पत्रिका में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।